नमस्कार दोस्तों, स्पर्शी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया है कि आपका टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक है पदार्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। यूं तो हम आज की सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान को, यानी कि हम लोग आज से केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, यूं तो केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हमने एक पहली वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको इस केमिस्ट्री को सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक से बताया गया है क्या होती है केमिस्ट्री। यूं तो यहाँ इस वीडियो में हम थोड़ा आपको हल्का सा हिंट दे देंगे जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों बात करें अगर केमिस्ट्री की या फिर रासायनिक विज्ञान की, तो जो होता है ना कि इसकी खोज कहाँ। देखिए, रासायनिक विज्ञान का मतलब क्या है कि ये जो हमारे अपने चारों तरफ जो सभी चीजें आपको दिख रही है ना, ये आपकी कलम, ये पेड़ पौधे, हम खुद, ठीक है, हमारा घर, ये सब चीजें जो आपको दिख रही है ना, तो सब में कहीं ना कहीं रासायनिक विज्ञान छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे छुपा हुआ है? कहने का मतलब है कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये तो आप समझते हो। ठीक है, जैसे कि एक चाय होती है ना, चाय पत्ती और चीनी, पानी, दूध, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई कह दे नहीं चाय चाय ही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो कई सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। तो इसी चीज के जानने की जो प्रक्रिया होती है ना कि कौन सी चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल जो है, सबसे पहले इस चीज का पता कहाँ लगाया गया है ना, कि मतलब कुछ केमिकल कोई चीज होती है, ये केमिकल किसी तरह का रिएक्शन होता है, वो जो है ना सबसे पहले मिस्र के लोगों के द्वारा खोजी गई थी, है ना। जो केमिकल है वो कुछ चीज होता है, और फिर कहाँ पे खोजा गया था? वो मिट्टी में खोजी गई थी। मिस्र के जो लोग थे उन्होंने देखा मिट्टी को, मिट्टी में उन लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया कि ये मिट्टी किस चीजों से बनी होगी। तो हम कह सकते हैं ना एक तरह से निष्कर्ष निकाला था मिस्र के लोगों ने, किसमें? मिट्टी में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये मैंने बता दिया, ये तो हल्का मैंने बताया है। अब दोस्तों सबसे पहली बात आती है ना केमिकल को, देखिए आप समझ गए। उसके बाद देखिए सबसे पहली बात आती है केमिस्ट्री को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले जो उसकी सबसे पहली यूनिट है उसे जानना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह से आपको हर एक चीज जाननी, जैसे आप छत पे जाते हो ना, तो आप कई सारे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जाते हो, तो वही अगर आप मतलब सीधे चौथी या फिर पांचवें नंबर की सीढ़ी पे कैसे चढ़ पाओगे? आपको एक एक करके चढ़ना होगा ना, और एक एक करके चढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा कि हम कितनी सीढ़ी चढ़कर आए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस केमिस्ट्री में भी होता है। जो इसकी सबसे पहली यूनिट होती है वो होती है मैटर, यानी कि पदार्थ। आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में पदार्थ के ही बारे में जानेंगे। आखिर ये होता क्या है पदार्थ? बहुत सारा सुनते हैं, पदार्थ है, मैटर है। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। दोस्तों अगर सिंपल में मैं आपको बताऊं पदार्थ के बारे में, तो आप ना अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाइए। आप अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाइए, आपको जितनी चीजें दिख रही है ना वो सभी पदार्थ, जितनी भी चीजें दिख रही हैं। लाइक ये जो मेरे पास मार्कर है ये भी पदार्थ है, मैं खुद पदार्थ हूँ। जिस स्टैंड से मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ वो भी एक पदार्थ है। जिस वीडियो से आप हमें मतलब जिस मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं वो भी एक पदार्थ है। ये पेड़, ये पौधे, आपका पेन, आपका घर, आप खुद, ये सब कुछ एक ना एक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ का एक रूप है। ठीक है, तो जिस तरह से हम बताएं कि देखिए हम हो या फिर आप हो, ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं आखिर है तो वो इंसान ही ना। हाँ, अब उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना वो एक पदार्थ ही है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए पदार्थ क्या होते हैं, जिसे हम छू सकें, जिसे हम मतलब महसूस कर सके। देखिए महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि मन के जो भाव होते हैं, मन के भाव, पाप, घृणा, ये सब कुछ कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, पदार्थ का सीधा डेफिनेशन समझिए, जो चीज हमें दिख रही होती है और जो जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ उसका भार, कुछ ना कुछ उसका वजन होता है। ठीक है, अब ये मार्कर है, ये हमें दिख भी रहा है, हम इसे छू पा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो भाई द्रव्यमान होगा ना, भार होगा ना, कुछ ना कुछ उसका वजन होगा, और कहीं ना कहीं पे ये कुछ जगह भी घेर रही है। तो देखिए कोई चीज पदार्थ है, इसकी एक शर्त होती है, इसकी दो शर्तें होती हैं, एक नहीं दो शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या होती हैं? तो भाई जो चीज है ना उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि जो चीज है उसमें कुछ ना कुछ तो भार होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो। ठीक है, तो एक जो पहली शर्त है कि उसमें कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरी क्या शर्त है कि उसमें कुछ ना कुछ
जगह होनी चाहिए। लाइक आपका जो घर है उसमें द्रव्यमान है। अब आप तो कहेंगे भैया इतना भारी घर है, उसका द्रव्यमान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका घर है, उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब क्या, वो कुछ ना कुछ भार है ना, उसका वजन तो है, बहुत सारा वजन है। उसी तरह से वो कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो घर है ये दोनों शर्तों को पूरी कर रहा है, यानी कि जगह भी घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो घर है वो एक पदार्थ है, ठीक है। लाइक हम देखेंगे पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। पेड़ पौधों का भी कुछ ना कुछ भार होता है, ठीक है। भार को हम अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में द्रव्यमान कहते हैं। अब हम इसे भार भार कह के नहीं चिल्लाएंगे, द्रव्यमान कहेंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो पेड़ होता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरता है। तो ये दोनों शर्तों को पूरी कर रहा है। तो यानी एक पेड़ भी जो है हम लोगों का पदार्थ है। लाइक आपका जो एक बुक होती है उसमें भी कुछ ना कुछ भार होता है, कुछ ना कुछ जगह घेरती है, दोनों शर्तों को पूरी कर रही है, वो भी पदार्थ है। लाइक आप खुद अपने आप को ले लीजिए यार, आप भी कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ आपका भी वजन है, दोनों शर्तों को पूरी कर रहे हो, यानी एक इंसान भी, एक जीव भी एक पदार्थ होता है। तो दोस्तों ये आप लोग समझ गए। अब आपके दिमाग में एक ना एक सवाल आ रहा होगा, यार जो हमें जो सारी चीजें दिख रही हैं यार वो सब कुछ पदार्थ है। बिल्कुल पदार्थ है, बिल्कुल पदार्थ है। अब आपको एक चीज बता दें, आप कहेंगे हवा, हवा भी पदार्थ है क्या? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, हवा भी पदार्थ है क्या? जल तो पदार्थ है, सब कुछ करता है, जल जगह भी घेरता है, जल का कुछ ना कुछ भार भी होता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये जो हवा होती है, यार मैम बताओ हवा भी मतलब कोई पदार्थ होता है क्या? तो देखिए हवा ना आपकी दोनों शर्तें पूरी करता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ भार भी होता है और वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है। एक एग्जांपल समझिए, एक गुब्बारा लीजिए, हवा भरने के पहले उस गुब्बारे का भार का जो अनुकूलन करिए कि तब उसका भार कैसा है, और गुब्बारे में हवा भर के देखिए फिर उसका भार कैसा है। थोड़ा सा ही चेंज आएगा उसके भार में, लेकिन आएगा जरूर आएगा। तो पहली शर्त तो पूरी कर देगी, है ना। दूसरी शर्त है, पहले जब गुब्बारे में हवा भरने के पहले गुब्बारा छोटा सा होता है, ठीक है, वो कम जगह घेरता है, लेकिन जब उस गुब्बारे के अंदर हवा भर दी जाती है तो गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है, यानी इतनी सारी जगह घेरता है। तो आप क्या समझते हो, यानी जो हवा होती है वो भी एक पदार्थ है, ठीक है, वो भी जगह घेरती है और वो उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अच्छा मन में तो बात ये आएगी ना कि यार सब कुछ देखने में जब सब कुछ द्रव्यमान सॉरी पदार्थ है, तो ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं है? मन में तो सवाल आना चाहिए ना, ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं है? तो वो बता दे, आपका जो प्रकाश है, आपकी जो लाइट है, लाइट जो आप घर में जलाते हो, उसी लाइट ने उस पूरे पृथ्वी पे उजाला किया है, ठीक है। वो लाइट जो है ना वो पदार्थ नहीं है। अब आप कहोगे अरे मैम क्या बता दी, ये इतनी पूरी बड़ी पृथ्वी को इसने घेर रखा है और ये पदार्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये सिर्फ एक ही शर्त को पूरी करती है, जो हम लोगों की जो प्रकाश होती है ना वो सिर्फ एक शर्त को पूरी करती है, और वो शर्त ये है कि वो सिर्फ स्थान घेरती है, ना कि उसमें कोई भार होता है। प्रकाश में कोई भार नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्थान घेरती है, ठीक है। और हमारे पदार्थ होने ना होने के लिए दोनों शर्तों को पूरी करनी जरूरी है कि उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए और वो कोई ना कोई जगह भी घेरनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इससे पता चल गया कि जो हम लोगों का लाइट होता है वो एक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया पदार्थ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहला हम लोगों की जो यूनिट थी हमने उसके बारे में समझ लिया। लाइक हम लोगों ने किसके बारे में समझ लिया, हम लोगों ने पदार्थ का जो इतना बड़ा टॉपिक था इसे बिल्कुल इजीली टाइप में समझ लिया पदार्थ के बारे में। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पदार्थ के कितने भाग होते हैं, ठीक है, पदार्थ कितने तरीके के होते हैं। अब आप कहोगे यार तरीके की क्या जरूरत है? देखिए इस पूरी दुनिया में ना इंसान बहुत हैं, लेकिन इंसान कितने तरीके के हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। कौन सा इंसान कैसा है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो वही चीज है, पदार्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन तरीके के पदार्थ होते हैं, किस किस तरीके के, जिस तरह से लोग होते हैं ना उसी तरीके के पदार्थ भी होते हैं ना। तो पदार्थ कितने तरीके के होते हैं तो वो चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर